सिस्टम इनोग्रल जो सेशन के अंदर हम सभी जुड़ रहे हैं और आज के हमारे सत्र की जो गेस्ट हैं माननीय जिला कलेक्टर साहब, माननीय चीफ साहब इरिगेशन, तब हमारे साथ वेबएक्स पे जुड़ रहे हैं SIU साहब राजस्थान से। सर्वप्रथम पहुंचे हुए अतिथियों का मैं स्वागत करना चाहूँगा, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। माननीय SC साहब जो आज के हमारे प्रोग्राम के मेजबान हैं, SC साहब गंगानगर, तो मैं निवेदन करूँगा फ्लावर बुके से माननीय कलेक्टर साहब का हार्दिक स्वागत करेंगे। माननीय SC साहब SC साहब गंगानगर को निवेदन करूंगा कि आज की इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में वो दो शब्द करें। चीफ साहब, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो बाराबंदी सिस्टम जो गंग कैनाल में है, जो एक बहुत जरूरी अपने गंग कैनाल के लिए है, जो बिल्कुल पारदर्शिता जिसमें रहे। वर्तमान में अध्यक्ष उसकी बाराबंदी तैयार करते हैं, पर्चियाँ बांटते हैं, लेकिन कई ऐसी होती है क्योंकि मैनुअल अध्यक्षों को ज्ञान नहीं होता, वो किसी थर्ड आदमी से बारी बनवाते हैं, वाटरमैन से, कई गलतियां होती हैं। तो कई शिकायतें लेके कलेक्टर साहब के कार्यालय में, मेरे कार्यालय में, एक्शन कार्यालय में खासकर होते हैं। चूँकि कार्य अध्यक्ष करते हैं, उसका निस्तारण हमारे लेवल पर नहीं हो पाता। तो इसके लिए कलेक्टर साहब ने ये निर्देश दिए कि जितनी जल्दी हो इसको ऑनलाइन बाराबंदी ऐप बनाई जाए, जिसमें एक्ट के नियम सारे लागू हों। इसको जारी अध्यक्ष ही करेंगे, लेकिन एक बार अध्यक्ष जो बारी बना रहा है उसको विभाग केवल डाटा चेक कर लेगा। उसके बाद कोई भी बारी के हर बार चेंज होती है, कोई संशोधन होता है, तो इसमें एक क्लिक में बारी बनेगी। अदरवाइज अध्यक्ष से बारी बनाने में टाइम लगता है, मैनुअल बनाते हैं। तो इससे एक तो पारदर्शिता आएगी, शिकायतों का बहुत कम आएंगी, प्लस जो दूर के काश्तकार हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। और पूरे गंग कैनाल सिस्टम में लगभग जो 2.5 से 3 लाख काश्तकार इसका फायदा उठाएंगे। और इसके बाद ये ऐप ऐसे बनवाई है कलेक्टर साहब ने कि पूरे जिले में इसी सिस्टम को भाखड़ा पे, सिद्धपुर, नौहर, IGNP जहाँ भी है ये सेम सिस्टम चलेगा। उनको डाटा फीड करेंगे और वहाँ के जो भी कंसर्न अधिकारी हैं वो उसको लागू करेंगे। लोग अब लोकल लेवल के अवेलेबल रहते हैं तो इसमें काफ़ी जल्दी और अच्छे तरह से इसका जो लागू कर सकते हैं। तो लोकल जो है यहाँ जिला प्रशासन का और ITB का बहुत बड़ा अच्छा सहयोग रहा, जिसके माध्यम से जो ऐप तैयार हुआ। तो ये ऐप जो मेरा पूरा एरिया है, करीब 13 लाख हेक्टेयर एरिया है यहाँ सिस्टम IGNP गंग कैनाल भाखड़ा सिद्धपुर नौहर प्रोजेक्ट में। तो यहाँ लागू होने के बाद उन सभी प्रोजेक्ट में भी इसको लागू करेंगे। और इसमें मेन जो सबसे बड़ा इशू विभाग की तरफ से है कि एक जो CCA का रिकॉर्ड है, तो इससे पहले विभाग के पास रहता था तो काफ़ी ऑथेंटिक रिकॉर्ड था। अब जब से WG के पास रिकॉर्ड गया है तो वो कई बार इसमें प्रॉपर मिलान नहीं हो पाता है। तो यदि एक बार इसमें CCA का रिकॉर्ड उसमें बाराबंदी सिस्टम में आ जाएगा, उसके बाद जब बारी बनेगी तो उस रिकॉर्ड में कोई चेंज नहीं होगा। और बारी का समय परिवर्तन और उस बारी को आगे पीछे ले आना जो कि हर बार करते हैं, साल में 2 बार या 1 बार जो करते हैं, तो वो लागू हो जाएगा। तो ये ऐप के माध्यम से जो आम किसान, आम जन है, उसको किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी शुरुआत है, तो पूरे प्रोजेक्ट में इसको लागू किया जाएगा। वो सबके लिए मैं उच्चारित करना चाहूँगा, मैं राह ते नहीं तुरदा, मैं तुरदा हाँ ता राह बन दे। मेरी सर आप पंजाबी से विज्ञानी हैं, मैं हिंदी में भी कर देता हूँ। मैं रास्तों पे नहीं चलता, मैं चलता हूँ तो रास्ते बनते हैं। जुगां तक काफले आउंदे मेरे सच दे गवाह बनदे। जो लो मत्थे तो फुटदी है वो लो ताज हुंदी है, वो अपने दिलबरी सदका दिलां दे शहनशाह बनदे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, जो सबने जो इनिशिएटिव लिया है। और नो डाउट हम सभी को डेली रिपोर्टिंग करने के लिए कहा गया,
दिल्ली सर की तरफ से भी पूरा कंसंट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर की जो लॉट ऑफ मामले हैं, इलेक्शन के जो मामले हैं, उसके पैरेलल इसके ऊपर पूरा कंसंट्रेशन सर ने रखा भी ऑन एनी हाउ आप दिल्ली 5 बजे रिपोर्ट कीजिए और डेटा प्रिपेयर रखिए। वो अपने आप में एक बड़ा श्रम साधक कार्य था और सर की तरफ से भी समय निकाल के इसकी रिपोर्ट लेना अपने आप में एक बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि, इसीलिए हम ये समय अनुसार इसको पूरा कर पाए। और गंगानगर के समस्त किसानों को जितनी भी पहले पूर्व में सिंचाई मित्र ऐप आया या लॉट ऑफ अदर्स जो ऐप आए हैं, उसी श्रेणी में ये जो एक एप्लीकेशन है, जेनरिक एप्लीकेशन मेरे ओपिनियन में साबित होगी और आई थिंक सो ऑल इंडिया लेवल पे और पैन इंडिया लेवल पे ये इम्प्लीमेंट हो सकेगी। अब मैं सर्वप्रथम माननीय कलेक्टर को निवेदन करना चाहूँगा कि आप माउस से क्लिक करके इस इनॉग्रेल सेशन को शुरू करें प्लीज सर। अब मैं माननीय कलेक्टर साहब को आग्रह करना चाहूँगा इस श्रम साधक जो कार्य के लिए 2 शब्द कहें सर। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित चीफ इंजीनियर साहब, SIO साहब, SC साहब, DIO NIC साहब और समस्त मेरे सामने उपस्थित समस्त लोगों को मैं सबसे पहले बधाई देता हूं कि पूरी टीम ने SC साहब की और DIO साहब की टीम ने मिलकर इस ऐप को जल्दी ही मूर्त रूप दिया है और निश्चित तौर पर इससे लाखों लोगों को इससे फ़ायदा होगा, किसानों को इससे फ़ायदा होगा, हम ये मानते हैं। इसी क्रम में हमने प्रयास किया है। पूर्व में भी जैसा बताया अभी SC साहब ने भी और DIO साहब ने इस तरह के प्रयास किए गए थे और निश्चित तौर पर उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली। रुक्मणी मैडम के समय भी सिंचाई मित्र ऐप जिसको नेशनल लेवल तक अप्रिशिएट किया गया, उसी के क्रम में उसमें काफ़ी सूचनाएं जो है स्काडा सिस्टम के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी आई और इंफॉर्मेशन मिली। उसी क्रम में हमारी कोशिश रही कि उसमें हम ये नया एडिशन करें और जैसा मैंने भी लगातार देखा यहाँ, जब मैं ऑफिस में कार्यालय समय में परिवादियों को सुनता था, इस तरह की ग्रीवेंसेस प्राप्त होती थी कि कहीं मानवीय त्रुटि से, कहीं डिस्क्रिप्शन का यूज़ करके, कहीं किसी की बारी में कोई ना कोई गलती कर दी गई है या जानबूझ कर की गई या ह्यूमन एरर भी हो सकता है। जैसा आप जानते हैं कि इतने लंबे और इतने बड़े प्रोसेस को जब ह्यूमन एग्जीक्यूट करते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें गलतियां हो भी सकती हैं या की भी जा सकती हैं। इसीलिए हमारा प्रयास था कि इसको हम ऑनलाइन करें, पूरे डेटा को भी कैप्चर करें और सिस्टम जनरेटेड हमारी जो बाराबंदी हो। उसी क्रम में जैसा पूर्व में आप जानते हैं कि पूरी मैनुअल प्रक्रिया में जो वाटर यूज़र एसोसिएशन हैं उनके अध्यक्ष के द्वारा ये सारा काम जो डेटा तैयार किया जाता था किसानों का, उनका कितना रकबा है उसका, उसके बाद बारी बनाई जाती थी पूरे चेक के लिए, उसके बाद पर्चियाँ बनाई जाती थी, पर्चियाँ काश्तकारों तक पहुँचाना, ये पूरा लंबा प्रोसेस था। फिर भी लगातार शिकायतें भी मिलती थी। कई बार काश्तकारों को ये शिकायत रहती थी कि हमें पता नहीं कि पूरे चेक के लिए कितना पानी है। निश्चित तौर पे हमारा प्रयास है कि इसको हम 100% सही से एग्जीक्यूट करें और अगर 100% हम सही से इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारी हज़ारों जो ग्रीवेंसेस हैं वो ख़त्म होंगी, लोगों को पता चलेगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी सिस्टम में, अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी और एक जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, लोगों को सूचना का जो अधिकार है वो प्राप्त होगा। जैसा आप जानते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी ये दिया गया है कि धीरे धीरे हम सभी प्रोसेसेस को ऑटोमेट करें, मैनुअल से हटाकर हम उसको ऑनलाइन करें ताकि जो सूचना है इस प्रकार से तैयार हो कि लोगों को सिस्टम को अप्रोच नहीं करना पड़े, लोगों को आना नहीं पड़े हमारे कार्यालय में सूचना लेने। सूचना जो है स्वतः ही उनको प्राप्त हो जाए, इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म हम बनाएं। इसी क्रम में जैसा आप जानते हैं राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी लगातार सभी विभागों में सभी जो रिकॉर्ड्स हैं उनको भी डिजिटाइज किया जा रहा है, ई-फाइलिंग सिस्टम भी लागू किया जा रहा है। उसी क्रम में हमारा भी ये प्रयास है और सारी टीम ने काफ़ी मेहनत करी। इस समय हमारे चुनाव भी थे, चुनाव के दौरान भी हमने कुछ इनिशिएटिव लिए, पूर्व में भी लिए गए थे जो नेशनल लेवल तक उनको अप्रिशिएट किया गया, इस बार भी लिए और उसी के साथ साथ बाराबंदी का इनिशिएटिव भी लिया है। पुनः मेरी टीम तरफ से पूरी टीम को बधाई और मैं आशा करता हूँ कि हम इसको 100% अच्छे से एग्जीक्यूट करके
लाखों जो काश्तकार हैं उनकी मदद कर पाएंगे, उनको एक अच्छी सुविधा दे पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार सर, गंगानगर से परमजीत निवेदन कर रहा हूँ। सर आप 2 शब्द कहना चाहेंगे सर अबाउट बाराबंदी? सर वॉल्यूम आ रही है सर? अध्यक्षों के थ्रू ही होता है, तो उसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि अध्यक्ष अपने हिसाब से उसको फ्लक्चुएट कर देते हैं। अभी सारी चीज़ें पोर्टल के ऊपर आ चुकी है, ऐप के थ्रू हो चुका है, तो उससे सारे के सारे जो काश्तकार हैं उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा और ट्रांसपेरेंसी हो चुकी है सारी चीज़ों से। तो वो डिपार्टमेंट में भी मतलब सारे जितने भी टेक्निकल ऑफिसर्स हैं उनको भी किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी, तो वो पोर्टल के थ्रू इजीली कर सकते हैं। और इसमें ये है कि हम कुछ अध्यक्षों को या वितरण समिति के अध्यक्षों को लोगों के साथ में इसको चलाने के लिए या इसके लिए अवेयर कर दे तो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि कई बार काश्तकारों को ये चीज़ें इजी नहीं लगती है करने के लिए, तो उनको थोड़ा सा हम इनिशिएट करें इसको हैंडी करने के लिए, तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो अवेयरनेस ज़रूरी है और बाकी बहुत अच्छा स्टेप है। थैंक यू। यही डिमांड्स हैं कि मान लो उनको पता लग पाए कि उनका कितने बजे मतलब पानी तोड़ने का टाइम क्या है, बंद करने का टाइम क्या है, ये डिजिटली अगर उनके पास अवेलेबल रहेगा, उनके फ़ोन के अंदर अवेलेबल रहेगा, साथ में उनको पूरे चक के अंदर जितने भी किसान उनकी सूचना भी एक तरह से पूरा शेड्यूल आ जाएगा उनके पास, तो इजीली वो अपना टाइम देख पाएंगे कि मेरी बारी कितने बजे है, मेरे पड़ोसी की कितने बजे है। तो ये कोई इससे क्या है कि उलझन वाली समस्या भी नहीं रहेगी, किसी के साथ लड़ाई झगड़े वाली भी समस्याएं जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। आमतौर पे किसानों का ये इस तरह की समस्या काफ़ी आती है, बारी के टाइम की काफ़ी समस्या रहती है, एक मिनट का जो है उसमें हिसाब रखा जाता है, तो वो भी पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने आ जाएगा, तो बढ़िया हो जाएगा। कोई पटवारी से भी कह दो जो हम काम कर रहे हैं बता। पटवारी साहिबान से निवेदन करना चाहूँगा, अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे। बता रहे हो हमारे यहाँ लोग हैं, यहाँ जो डिपार्टमेंट से जो हमारे कंसर्न हैं, अगर आप क्या विचार रखना चाहें प्लीज़। नो डाउट जो आपने ग्रीवेंसेस बताई और जो आपने सजेशन दिए हैं वो सभी स्वागत योग्य हैं, और एज इट इज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा डेलिबरेटली जो सेशंस क्रिएट करेंगे लोगों के अवेयरनेस के लिए, ताकि लोगों जो ग्रास एंड यूज़र है उनके पास ये पहुंच सके, और उसको इतना कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जाएगा कि हर प्रकार से एक आम व्यक्ति से यूज़ कर सके और सिंगल क्लिक के ऊपर ये चीज़ें अवेलेबल हो सकें। तो हमारा प्रयास ये रहेगा, और माननीय कलेक्टर साहब भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के ऊपर ही जोर दे रहे हैं। नो डाउट आज जैसे ये वेब ऐप कंप्लीट हुआ तो हमको ऑन द स्पॉट असाइनमेंट मिला एंड्रॉइड एप्लीकेशन का प्लस iOS की एप्लीकेशन का, ताकि हर प्रकार के किसान, चाहे वो लघु सीमांत कृषक हैं, चाहे वो पूर्ण वृहद लेवल पे खेती कर रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं, तो उनके लिए भी ये आसानी पर होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन सारे जो आपके सजेशन को लेके चल रहे हैं और सबमिट कर रहे हैं, और सभी के ऊपर हम जो जल्दी से जल्दी जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो आपको अवेल करवाने की कोशिश करेंगे। और सभा के समापन के ऊपर इसमें मैं वो कह रहा था, प्लीज सर। इसके अंदर जैसे अप्रैल और अक्टूबर साल में 2 टाइम होते हैं जिसके अंदर बाराबंदी अपनी Yes, sir. चेंज होती है, उसके अंदर जो किसान है वो अपना जो भी उसमें चेंज चाहते हैं, या कई बार होता है कि एक नाके से बारी इकट्ठी करानी है Yes, sir. या चेंज करनी है इस तरह से, बिल्कुल। तो वो एप्लीकेशन उनकी जैसे ऑनलाइन आती आ जाएगी पोर्टल पे, बिल्कुल। तो वो ऑनलाइन ही अटेंड हो जाएगी। बिल्कुल वो फीडबैक पॉइंट भी देंगे। वो ऑनलाइन क्योंकि कोई भी चेंज और रहेगा उसके तो अंदर डॉक्यूमेंट क्या भी देगा, वो फोन से ही उसको अपना कर देते हुए जिससे इजी हो जाएगा। वो बात कर रहे थे इसको। ये जितनी भी प्रकार के जो अमेंडमेंट्स होंगे, यदि किसी कृषि भूमि का बेचान हुआ है या खरीद हुई है, उस संबंध में भी यदि हमारे पास प्रॉपर जो रेस्टिमेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें मिलते हैं, और जो कंसर्न्ड जो अथॉरिटी है वो उसको अप्रूव करती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे अमेंड करने में भी सक्षम होंगे, और जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज जो इसको बनाएंगी उनको डेटा अवेलेबल करवा दिया जाएगा सर, और वो 6 माह आधार पे हो जाएगा। और अंत में मैं पुनः निवेदन करूंगा हमारे मेजबान एक्सीएन अजीत गजराज जी को, सर आप पधारें और वोट ऑफ थैंक्स दें प्लीज। मुख्य अभियंता साहब, हनुमानगढ़ से पधारे हुए अपने एससी साहब, LIC के सभी टेक्निकल स्पेशलिस्ट एससी साहब, अपने और साथी लोग जो पधारे हैं, विशेषकर जैसे कि अभी चर्चा की गई, इलेक्शन जैसे टाइम के अंदर कलेक्टर साहब ने ज्वाइन करते ही एक बहुत बड़े चीज़ के लिए जो पर्सनल मोटिवेशन दिया, और जिसकी डे टू डे इन्होंने डेली मॉनिटरिंग करके जिस चीज़ को लंबे टाइम से जो पेंडिंग थी, काश्तकारों की एक भारी डिमांड थी और पूरा डिपार्टमेंट भी उसके अंदर बड़ा पेचीदा उलझा रहता था,
बाराबंकी एक सबसे बड़ा टास्क था जिसमें सबसे बड़ी एनर्जी वेस्ट होती थी, रेवेन्यू स्टाफ की भी, इंजीनियर्स की भी, और प्रशासन भी बहुत डिस्टर्ब रहता था। उसको अपन ने आज ऑनलाइन किया बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर। इसके लिए मैं NIC के जो भी टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे SC साहब जिन्होंने डेली कम से कम 2-2 मीटिंगें की, और विशेषकर मेरे रूट लेवल के जो रेवेन्यू के मेरे पटवारी साथी हैं जिन्होंने इसके अंदर विशेष लगन करके और डेली छुट्टी के दिन भी शाम को भी अपने जिलेदार और पटवारी जी ने जो चीज़ को मैच्योर किया, वो सभी का बहुत बहुत थैंक्स। NIC राजस्थान की ओर से भी पूरे ये परमजीत एंड उनकी टीम जो स्टेट IT के साथ मिल गया, उनका NDP के नेतृत्व में और कलेक्टर साहब के कुशल नेतृत्व में और हमारे SIO साहब के नेतृत्व में जो इन्होंने ये अचीवमेंट किया है, रियली अप्रिशिएबल है। इससे किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा, अर्जी के लिए इधर भटकना नहीं पड़ेगा। काफ़ी मैनुअल प्रोसेस को कंप्यूटराइजेशन कर दिया गया है। मेरी तरह इससे ऐप के बारे में बात हुई थी के बारे में, अगर हम इसको IoT से भी फ्यूचर में कनेक्ट कर दें तो हमको ये भी मॉनिटरिंग हो जाएगी कि किस किसान ने अपने हिस्से का पानी ले लिया है, कितना पानी ले लिया है, अगर वो IoT डिवाइस लग गया तो शायद परमजीत किसान में भी बिना पेट्रोलियम बना के आगे का काम करेंगे। जैसे भी वहाँ चर्चा होगी और जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से वो काम कर लेंगे। मेरी ओर से फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई गंगा नगर की समझ टीम को, बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ने आज सजेशन रखा था अबाउट IoT। जब मैंने इनको खालों और नकों की जो पोजीशन बताई तो वो कहते हैं कि किसान कैसे ज्यूम करते हैं, स्पेसिफिक उनको टाइम शेयर दिया है, उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करते हैं। तो तमिलनाडु स्टेट में काफ़ी हलकों में ये हो चुका है, वहाँ खालों पर भी IoT, आपका जो स्पेसिफिक टाइम है अनब्लॉक होंगे अपने आप ही, और जो आपके ब्लॉक्स हैं स्पेसिफिक जो क्यारियों में पानी लगता है तो अपने आप ही पानी लगता है। तो सर का ये कहना था कि आप IoT इसमें लेके आइए और सेंसर भी लेके आइए। कुछ समय पूर्व हमको पार्वती नदी का भी एक प्रोजेक्ट मिला था, उसके अंदर भी ये था कि क्रॉप बेस्ड मॉनिटरिंग भी हो सके, एक स्पेसिफिक क्रॉप को कितना पानी मिलता है। नो डाउट हमारे पास रो वाटर की अवेलेबिलिटी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लडिंग यहाँ सिस्टम है, परंतु यदि वो भी सिस्टम हो तो क्रॉप के अकॉर्डिंग आप गाइड भी कर सकते हैं किसानों को, और खालों के बिल्कुल एंड पॉइंट तक, जो टेल एंड तक आप किसान को IoT बेस्ड भी सेंसर बेस्ड थिंग्स भी दे सकते हैं सर। थैंक यू सर, जरूर इस सबमिशन को एक्सेप्ट करते हैं और काम करेंगे सर। धन्यवाद सर। थैंक यू। हाँ जी प्लीज सर। हाँ जी जैसे ऐसा नॉर्मल डेटा अभी कुछ भी नहीं सिर्फ अपने किसान का लगता है उसका प्रभाव जैसे अपने बारिश करते हैं तो किस दिन से अपने बारिश लगता है फोटो को लेकर हम कुछ सोमवार स्टार्ट करके कुछ आते हैं मंगलवार से बारिश बेटे नहीं उसे उनको सोमवार से के बारिश करके प्रॉपर बारिश कर कुछ भी करेंगे ये फुल सैंपल डेटा उसका शो पूरा लास्ट में गया तो किस दिन कितने दिन बाद गेलिए से और नेक्स्ट दिन कब उसकी और ये रखवा था तो उसके अकॉर्डिंग कितने घंटे पर्ची देखना चाहते हैं इसलिए तो जिस तरह से अपना खाता में व्यूएबल पार्ट है हर किसान के लिए, बट ऑथेंटिकेटेड प्रूफ इनका अवेलेबल बता रहे हैं ये पटवारी प्रमाणित कर रहा है, तो उस हिसाब से WA को प्रमाणित करेगा। क्रॉस टैली के लिए डेटा सारा जो हायर अथॉरिटी के पास है, ये किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी है तो उसको ये सॉल्व कर सकते हैं, और आर्बिट्रेशन की तो अवेलेबल है ही हमारे पास, और एस्टिमेट अथॉरिटी भी है। मतलब ये साइन वाले से तो लीगल मैटर का ही होता है डिस्प्यूट में, तो ऑनलाइन तो 10 जने लगा के कहते हैं कि मेरी पर्ची है, कहीं भी थाने में जाएंगे कहीं भी लीगल मैटर के लिए तो अध्यक्ष की साइन वाली है, ये पर्ची तो बन जाएगी बट वहाँ भी मिल जाएगी और यहाँ भी मिल जाएगी लीगल मैटर में। इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा डुबाया था कि इसको कोर्ट में पेश नहीं करें। थैंक यू सर। पर्ची सारी हिंदी में देते हैं, नहीं बाइट तो हिंदी नहीं है, बट इसको व्यूएबल अपने वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी कर देंगे पॉसिबल आवश्यक ये सर सर वैसे हिंदी में चलती है कॉमन हिंदी में चलती है।
जाएगी तो सर अपना पूरे पंजाब में लागू हो रहा है। पहले सिर्फ एक स्पेसिफिक फीडर नहीं हुआ था, तो वो भी अपनी कर देंगे, तो वर्नाकुलर होने के कारण उसको स्केलेबल करना अपने को ईजी हो जाएगा सर।